हेलो एवरीवन, लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं बेटा। इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या था, अगर दे रखा है बच्चे प्रोवाइडेड है लैप्लेस इनवर्स एफ ऑफ एस की वैल्यू एफ ऑफ टी के बराबर दे रखी है, तो लैप्लेस इनवर्स 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस की वैल्यू होगी एफ ऑफ टी अपॉन टी। ठीक है जी। अगर बात करें पहला फॉर्मूला इसका, लैप्लेस इनवर्स एफ ऑफ एस अपॉन एस की वैल्यू एक बार इंटीग्रेट कराएंगे। अगर यहाँ पे s की जगह पे एस स्क्वायर लिखा जाएगा तो इसको हम 2 बार इंटीग्रेट करा देंगे। क्या करेंगे, इसको 2 बार इंटीग्रेट करा देंगे आप कंफर्टेबली। अगर क्यूब लिख रखा है तो आप 3 बार इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, 0 से t। अब सवाल दे रखा है हमारे पास, फाइंड लैप्लेस इनवर्स लॉग ऑफ s प्लस एल्फा अपॉन s प्लस बीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। तो सबसे पहले एफ ऑफ एस को सपोज कर लीजिए लॉग ऑफ s प्लस एल्फा अपॉन s प्लस बीटा, लॉग ऑफ s प्लस एल्फा s प्लस बीटा। अब f ऑफ s को लिखने का तरीका मेरे को बिल्कुल क्लियर पता है कि f ऑफ s को क्या लिख सकता हूं मैं, f ऑफ s इज इक्वल टू लॉग ऑफ s प्लस एल्फा माइनस लॉग ऑफ s प्लस बीटा। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला हो गया लॉग ए अपॉन बी का। डेरिवेटिव निकालिए इसका, f डैश s इज इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन s प्लस एल्फा। इसका दोबारा से डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 अपॉन एस प्लस बीटा आएगा, वेरी ऑब्वियस। अगर मैं बात करूं लैप्लेस इनवर्स एफ डैश एस की वैल्यू निकालने की, लैप्लेस इनवर्स एफ डैश एस की वैल्यू निकालना तो आएगा लैप्लेस इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस एल्फा माइनस 1 अपॉन एस प्लस बीटा। बिकॉज ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने इस फॉर्म में चेंज करा इसको। अब आप कंफर्टेबली इसका लैप्लेस इनवर्स निकाल सकते हैं। ये होगा ई की पावर माइनस एल्फा टी माइनस ई की पावर माइनस बीटा टी। लैप्लेस इनवर्स एफ डैश टी की वैल्यू क्या होती है, बाय यूजिंग थ्योरम वी आर हैविंग द वैल्यू माइनस टी एफ ऑफ टी। दिस वैल्यू इज माइनस टी एफ ऑफ टी। कैसे लिखा मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से ऊपर दिखा के। देखो टी इधर चला गया, बस है ना, टी इधर चला गया, दैट्स इट, है ना। तो ये आ गया हमारे पास टी एफ ऑफ टी की वैल्यू आ गई ई की पावर अल्फा टी माइनस ई की पावर माइनस बीटा टी। सीधे सीधे बोला तो एफ ऑफ टी की वैल्यू आई बच्चों ई की पावर माइनस अल्फा टी अपॉन माइनस टी, माइनस माइनस प्लस होगा, ई की पावर माइनस बीटा टी अपॉन टी। सो वी हैव टू फाइंड लैप्लेस इनवर्स एफ ऑफ टी। दिस इज लाइक, इसका लैप्लेस इनवर्स क्या होगा, इसको मैं अगर कंफर्टेबली लिखना चाहूँ तो ई की पावर माइनस बीटा टी प्लस ई की पावर माइनस अल्फा टी, सॉरी माइनस, दिस इज माइनस ओवर है। तो ई की पावर माइनस बीटा टी माइनस ई की पावर माइनस अल्फा टी अपॉन टी। ये आ गया एग्जैक्ट वाला आंसर हमारे पास। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बड़ा कंफर्टेबली, बड़ा आसान क्वेश्चन है। एफ ऑफ टी की जगह पे यहाँ पे एफ ऑफ एस लिखिएगा, सिंपल। ये होगा पहला क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैप्लेस इनवर्स। किसकी वैल्यू निकालेंगे आप, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड लैप्लेस इनवर्स 4 tan इनवर्स 2 by s, इसकी वैल्यू निकालेंगे आप। तो किस तरह से निकलेगी देखिए, स्टार्टिंग वही चीज, एफ ऑफ एस मानेंगे अंदर वाले को, इंटरनल वाले को, इसको बोलेंगे 4 tan इनवर्स 2 अपॉन एस। अगर डेरिवेटिव निकालना चाहूं मैं इसका तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 अपॉन tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन एस स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 अपॉन एस का डेरिवेटिव निकालिए, 2 अपॉन एस का डेरिवेटिव आएगा माइनस 2 अपॉन एस स्क्वायर। नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व इट। जब कंफर्टेबली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप पे एफ डैश एस की वैल्यू जो आएगी, एफ डैश एस इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ये आएगा हमारे पास एग्जैक्ट वाला इसका आंसर, ठीक है, एक स्टेप करने के बाद। अब यू नो वेरी वेल लैप्लेस इनवर्स एफ डैश एस की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो होती है लैप्लेस इनवर्स माइनस 8 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। चलिए जल्दी से निकाल दीजिए इस वैल्यू को, बड़े अच्छे से पता है हमें क्या होगी इसकी वैल्यू। देखो इसको माइनस 4 बाहर लिख लीजिए, लैप्लेस इनवर्स 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इजी टू सॉल्व। माइनस 4 लैप्लेस इनवर्स 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज
क्या होता है, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं ना, साइन 2t, साइन 2t इस देयर फोर दिस इम्प्लाइज माइनस टी एफ ऑफ टी की वैल्यू जो आएगी -4 साइन 2t। अब इस माइनस से माइनस कट जाएगा, वेरी ऑब्वियस। सो एफ ऑफ टी की वैल्यू जो आई हमारे पास वो आई 4 साइन 2t अपॉन टी। एफ ऑफ टी किसके बराबर था, लैप्लेस इनवर्स कैपिटल एफ ऑफ एस के बराबर था, जो कि 4 साइन 2t अपॉन टी के बराबर इसका एग्जैक्ट वाला आंसर है। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन, वेरी इजी टू सॉल्व। मूविंग टू नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इट सेज इज इवेल्युएट लैप्लेस इनवर्स एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको इवेल्युएट करना बचा, तो किस तरह से इवेल्युएट करेंगे इसको, सॉल्यूशन, हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहले हम लोग एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर के डेरिवेटिव पता होना चाहिए हमें। देखिए ना, ऐसा करिए, वी नो वेरी वेल, अगर लैप्लेस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें, तो वो कैसे निकलेगी, देखो डेरिवेटिव निकालिए, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना, फाइंड डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, जो इसका डेरिवेटिव होगा वो अगले की इंटीग्रेशन होगी, सीधी बात है। तो एक ऐसा फंक्शन निकालेंगे, फाइंड डेरिवेटिव की जगह आप इंटीग्रेशन निकालो, फाइंड इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, एक ऐसा फंक्शन निकालिए जिसका डेरिवेटिव ये है, तो इसकी इंटीग्रेशन निकाल दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का डीएक्स। बोलिए क्या करूंगा मैं इसको, अल्फा है तो अल्फा रहने दीजिए, इसका इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1/2 एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर -2 साथ में बेटा 2s ds, वेरी ऑब्वियस। अब इसको टी पुट कर दीजिए, जैसे सब्स्टिट्यूट होगा, टी पुट करने पे जब इंटीग्रेशन करके आएगा तो हमारे पास कुछ ऐसा 1/2 ऑफ एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, वेरी इजी टू कैलकुलेट दिस इज, लेट इट बी कैपिटल एफ ऑफ एस। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों कि डेरिवेटिव ऑफ माइनस आएगा साथ में, क्योंकि माइनस है ना, इसका इंटीग्रेशन माइनस होगी ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एस माइनस 1/2 इंटू एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये डेरिवेटिव है। तो लैप्लेस इनवर्स एफ ऑफ एस की वैल्यू कितनी आई थी, लैप्लेस इनवर्स 1/2 एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, वेरी ऑब्वियस, ठीक है जी। अगर इसका मैं लैप्लेस इनवर्स निकालना चाहूँ तो 1/2 अल्फा लैप्लेस इनवर्स ऑफ अल्फा अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कर सकता हूँ। ये किसका लैप्लेस है पता है, साइन अल्फा टी, अगर 1/2 टी साइन अल्फा टी, लेट इट बी एफ ऑफ टी मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा, लैप्लेस इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा बच्चों, -t -1/2 अल्फा साइन अल्फा टी, जो कि बना 1/2 अल्फा माइनस माइनस प्लस हो गया, अगर टी साइन अल्फा टी। ये चीज़ अभी याद रखनी है आगे वाले क्वेश्चंस के लिए। करना प्रूव बच्चा ये था, देखो ना, करना प्रूव ये है। तो मैंने निकाली अभी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली अभी तक मैंने, है ना जी। देखा था हमने लैप्लेस इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 अल्फा टी साइन अल्फा टी, ये लास्ट स्टेप था हमारा, ठीक है। चाहिए स्क्वायर बेटा, तो लैप्लेस इनवर्स एस डॉट एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने क्या करा कि एस से मल्टीप्लाई कर दिया, जितनी बार मल्टीप्लाई होगा याद रखिए उतनी बार डेरिवेटिव लेना है, जितनी बार डिवाइड होगा उतनी बार इंटीग्रेशन करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ किसका 1/2 अल्फा टी साइन 2t। You can easily calculate the derivative of this particular function. Therefore, Laplace inverse s square upon s square plus alpha square का whole square, डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 अल्फा तो कांस्टेंट है, 1/2 अल्फा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका t साइन 2t का। बड़ा आसान है इसका डेरिवेटिव निकालना, कैसे 1/2 अल्फा लिख लीजिए, ये आएगा साइन 2t प्लस
टी एज इट इज, साइन 2t का डेरिवेटिव कितना आएगा हमारे पास, साइन 2t का डेरिवेटिव आएगा cos 2t, सिंपल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर फॉर एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको बेटा किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्वेश्चन थर्ड आई थिंक सो। लैप्लेस इनवर्स ये निकालना हमने, लैप्लेस इनवर्स 2 अपॉन s की पावर 5 प्लस 4s क्यूब, ये चीज़ निकालेंगे आप, इसको सॉल्व करना। तो देखिए दिमाग में बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। एक तो ये हो गया, देखो क्या आएगा दिमाग में कि लैप्लेस इनवर्स ऐसे निकालो, 2 अपॉन एस क्यूब कॉमन निकालेंगे, s स्क्वायर प्लस 4, ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, है ना। तो आसान तरीका बता रहा हूँ मैं इसका करने का। देखिए कितनी बार डेरिवेटिव है बच्चा, 3 बार। कितनी बार डिवाइड है, 3 बार। तो कितनी बार इंटीग्रेट करा देंगे हम, 3 बार। तो सबसे पहले लैप्लेस इनवर्स 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू कितनी आती है ये पता है मेरे को, ये आती है साइन 2t, है ना जी। देयरफॉर लैप्लेस इनवर्स 2 अपॉन एस क्यूब एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 बार इंटीग्रेशन 0 टू t साइन 2t dt, एक बार इसका, एक और दूसरे का dt, और लास्ट बार दोबारा से dt। अब बच्चों 3 बार इंटीग्रेट कराना है तो सोचते चलते चलिए एक बार, देखो ये आ गया 0 टू t एज इट इज, साइन 2t का इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास cos 2t माइनस का, वेरी ऑब्वियस, और 2 नीचे लिखा जाएगा, dt अलग से, ठीक है। जब t पुट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, और dt इसका बाहर। अब cos 2t अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट्स वेरी ऑब्वियस, दिस इज माइनस साइन 2t अपॉन 4 एंड इट इज -1 ओवर हेयर अगेन, -1 वाइस हो, ऐसा क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 आती है बच्चा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा इस बार, 1 का इंटीग्रेशन आएगा t माइनस t, तो ऐसे करके जब खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, सिंपल बात है ना, और बाहर dt पूरे का। अगेन इंटीग्रेट जब आप करवाओगे इसको तो क्या आएगा, ये बनेगा बच्चों साइन 2t का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास माइनस cos 2t माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 8 t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन कुछ ऐसा निकला कि जब बच्चे t पुट करोगे तो ये पूरे का पूरा एज इट इज लिखा जाएगा, तो आएगा cos 2t अपॉन 8 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2, ये एज इट इज लिखा गया। जब 0 पुट करोगे तो -1 एक अलग से आ जाएगा ये। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर, ये अपने पास एग्जैक्ट वाला आंसर है। अपॉन 2 है बच्चा, पूरे का अपॉन 2 लगेगा तो यहाँ पे t अपॉन 2 होगा, टी स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, ये अपॉन 4 हो जाएगा बेसिकली, दैट्स इट। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी डिड, कौन सा, लैप्लेस इनवर्स 2s की पावर 5 प्लस 4s का होल क्यूब। एक और करते हैं क्वेश्चन सो दैट आपको और क्रिस्टल क्लियर हो कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ वन, क्वेश्चन है फोर्थ वन। क्वेश्चन क्या बोलता है, लैप्लेस इनवर्स, इसको कैलकुलेट करिए आप, पाई की पावर 5 अपॉन s की पावर 4 इंटू s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। कितनी बार इंटीग्रेट होगा, वेरी ऑब्वियस दिख रहा है साफ साफ कि कितनी बार इंटीग्रेट कराना पड़ना है यहाँ पे, 4 बार। कितनी बार, 4 बार इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी इसकी। तो 4 बार इंटीग्रेट कराएंगे, ये आपके लिए टास्क है बेटा, ये आप खुद करेंगे, डू बाय योरसेल्फ है। मैं हिंट दे रहा हूँ इसका, बस हिंट के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ये आएगा पाई की पावर 5 तो बाहर आ जाएगा, वेरी ऑब्वियस ना, पाई की पावर 5 आ जाएगा बाहर। पहले ऐसा करिए, हिंट में लैप्लेस इनवर्स पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई टी होती है ना, साइन पाई टी होती है इसकी वैल्यू। ओके जी, अब आप क्या करेंगे, एस की पावर 4 के लिए 4 बार इंटीग्रेट कराएंगे। इसका हिंट दे दिया मैंने आपको, 1 2 3 4, 0 टू टी 0 टू टी 0 टू टी 0 टू टी, किसको, साइन पाई टी को 4 बार इंटीग्रेट कराएंगे। अभी पाई आया बेटा, तो पाई की पावर 4 से डिवाइड करिएगा तभी बात बनेगी, है ना। तो 4 बार dt 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 dt, दैट्स इट।
डू बाय योरसेल्फ। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, है ना। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम डूइंग फॉर यू। क्या है क्वेश्चन? लैप्लेस इनवर्स, फिफ्थ वन, लैप्लेस इनवर्स 1 अपॉन एस लॉग ऑफ 1 + 1 अपॉन एस स्क्वायर। सॉल्यूशन क्या करें? सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सिस्टमेटिक बनाते हैं। इसको कंसिडर करिए, लॉग ऑफ 1 + 1 अपॉन एस स्क्वायर। ढंग से लिखना चाहूँ तो आएगा लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर, है ना जी। तो सिस्टमेटिकली इट बिकम्स log of s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log of s। यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं करी मैंने सिर्फ log a अपॉन log b का फॉर्मूला लगाया। ये किसकी वैल्यू बेटा? f ऑफ s की। स्टार्टिंग में इसको f ऑफ s मानते होते हैं, हर क्वेश्चन में मान रहे हो तो, है ना, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब इसका डेरिवेटिव लीजिए, f डैश s की वैल्यू ये आएगा 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन s, ये आएगा इसका डेरिवेटिव। अब लैप्लेस इनवर्स इसका निकालिए, लैप्लेस इनवर्स f डैश s की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 लैप्लेस इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैप्लेस इनवर्स 1 अपॉन s। इजी। सो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं लैप्लेस इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? ये किसके बराबर है जी? ये है माइनस टी एफ ऑफ टी के बराबर, जैसा कि हर सवाल में हो ही रहा था। ये अगर 2 cos t माइनस ये होता है हमारे पास 2, 1 अपॉन एस का लैप्लेस इनवर्स 1 आता है ना। तो f ऑफ t की वैल्यू आई बच्चों 2 cos t माइनस 2 अपॉन माइनस टी। अगर ढंग से लिखना चाहूँ मैं इसको तो f ऑफ t की वैल्यू हमारे पास 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस cos t अपॉन t। सीधे सीधे बोले तो ये आ गई f ऑफ t की एग्जैक्ट वाली वैल्यू। इसका मतलब लैप्लेस इनवर्स कैपिटल f ऑफ s की वैल्यू आई हमारे पास f ऑफ t के बराबर, जो कि यही थी, है ना। नाउ लैप्लेस पूछ के रखा है, लैप्लेस इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ 1 + 1 अपॉन एस स्क्वायर अपॉन एस। बच्चा अपॉन एस, हमने अभी इसकी वैल्यू निकाली ऊपर वाली की। अपॉन एस मतलब एक बार इस पूरे को इंटीग्रेट कराना पड़ेगा, 0 to t 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी डी टी। इंटीग्रेट कराएंगे बच्चा तो क्या आएगा हमारे पास? ये इंटीग्रेट करा के 1 माइनस कॉस 2 थीटा आएगा हमारे पास। देखो ना 2 बाहर आ जाएगा, 0 to t 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, ये अगर टी डी टी। अब इसको आप कंफर्टेबल इंटीग्रेट करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं बच्चा। या इसको इंटीग्रेट डू बाय योरसेल्फ, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ना, बड़े कंफर्टेबल इंटीग्रेट हो जाएगा। एक और भी तरीका है, 1 अपॉन टी को अलग लिख लीजिए, उसकी इंटीग्रेशन निकालिए, कॉस टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन अलग से निकाल लीजिए, वो भी तरीका सही है। और बाद में वैल्यू 0 से टी तक पुट करिएगा, आपके पास एग्जैक्ट आंसर है। इस तरह से ये टॉपिक हुआ खत्म। आप इस वाली एक्सरसाइज के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स अपनी किसी भी किताब से कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।